अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन इन नर्सिंग। ठीक है ना। तो इसमें हम पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है ना। जो कम्युनिकेशन है, ठीक है ना, जो एक नर्सिंग प्रोफेशन है, नर्सिंग प्रोफेशन में जो कम्युनिकेशन है ये बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है ना। एक जो नर्स है, ठीक है ना, नर्स को गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। ठीक है ना। जब भी एक नर्स को गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे, ठीक है ना, तभी वो क्या है कि एक पेशेंट को अच्छे से केयर प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है ना। और जो है उसके नीड्स जान सकती हैं। ठीक है ना। उसको प्रॉपरली उसकी जो है डायग्नोज कर सकती है। ठीक है ना। तो एक नर्स को जो है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। जब भी एक नर्स अच्छे से एक पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करेगी तभी वो जान सकती हैं इसके प्रॉब्लम्स क्या है, इसके नीड्स क्या हैं। ठीक है ना। तभी वो उसको जो है अच्छे से नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर सकती हैं, अच्छे से उसका जो है डायग्नोज कर सकती हैं। ठीक है ना। तो एक नर्स को गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। ठीक है ना। और जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं जब भी वो हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं, ठीक है ना, एक पेशेंट की जो है हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं, ठीक है ना, द नर्सिंग स्टूडेंट्स मस्ट अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट प्रॉपर कम्युनिकेशन टेक्निक्स। तो उनको क्या है कि उनको प्रॉपर कम्युनिकेशन टेक्निक्स इम्प्लीमेंट करनी है। ठीक है ना। जिसकी वजह से वो प्रॉपर एक जो है पेशेंट की हेल्थ हिस्ट्री ले सकते हैं। ठीक है ना। तो उनको भी क्या क्या है कि कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है ना। उनको भी जो है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है ना। उनको कम्युनिकेशन टेक्निक्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है ना। वो इम्प्लीमेंट करके प्रॉपर कम्युनिकेशन टेक्निक्स इम्प्लीमेंट करके, ठीक है ना, वो अच्छे से क्या है कि हेल्थ प्रॉपर हेल्थ हिस्ट्री ले सकते हैं। ठीक है ना। और जो ये कम्युनिकेशन स्किल्स हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप की। जो एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप, एक नर्स और पेशेंट के बीच में जो एक रिलेशनशिप होता है, नर्स और नर्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, नर्स एंड अदर हेल्थ मेंबर्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, उसके जो कम्युनिकेशन स्किल है उसका जो है बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है ना। और जो एंड any nurse who wish to be an effective caregiver must first learn how to be an effective communicator। ठीक है ना। नर्स के जो एक नर्स है, नर्स को गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन कम्युनिकेशन की। तो जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन वर्ड डिराइव हुआ है फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिकियर, जिसका मतलब है टू शेयर। ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। कम्युनिकेशन क्या है कि आइडियाज का एक्सचेंज। ठीक है ना। फैक्ट्स, फीलिंग्स, थॉट्स, ओपिनियंस एंड इंफॉर्मेशन। आइडियाज का एक्सचेंज होना, फैक्ट्स, फीलिंग्स का, थॉट्स का, ओपिनियंस का एंड इंफॉर्मेशन विच इज अ वाइटल इन फैसिलिटेटिंग ह्यूमन इंटरेक्शन थ्रू रिटन और स्पोकन वर्ड्स, सिंबल्स और एक्शंस। ठीक है ना। एक जो है आइडियाज का एक्सचेंज होना, ठीक है ना, फैक्ट्स का, थॉट्स का, ओपिनियंस का, फीलिंग्स का। ठीक है ना। और जो ये एक्सचेंज होता है ये होता है थ्रू रिटन और स्पोकन वर्ड्स और सिंबल्स और एक्शंस। ठीक है ना। और सिंपली क्या है कि कम्युनिकेशन जो है इट्स एन एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इंफॉर्मेशन जो है ट्रांसफर होना फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर पर्सन, अनदर प्लेस को बोलते हैं कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें इन विच मैसेज इज ट्रांसफर, जिसमें एक जो मैसेज है ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन पर्सन टू another person through a suitable media, and the intended message is received and understood by the receiver। ठीक है ना। और communication is a two-way process of sharing and transmitting ideas, information and message between two or more individuals। ठीक है ना। तो ये definitions of communication। नेक्स्ट हमारे इसके आते हैं पर्पज। तो कम्युनिकेशन के पर्पज क्या है? टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, टू कलेक्ट असेसमेंट डाटा, to improve nurse-patient relationship, to convey information, to give social acknowledgement, to provide health care information। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही
ज़रूरी है जब भी एक नर्स को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी, ठीक है ना, एक पेशेंट की, ठीक है ना, उसमें क्या है कि जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेट करके ही वो डाटा कलेक्ट कर सकती है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नर्स पेशेंट रिलेशनशिप इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है ना। कम्युनिकेशन से ही जो है, जब भी आप जो है पेशेंट के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, अच्छे से बात कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है ना, उससे क्या है कि जो नर्स की और पेशेंट की जो रिलेशनशिप है वो इम्प्रूव हो जाती हैं, ठीक है ना। टू कन्वे इंफॉर्मेशन और ओपिनियन, ठीक है ना, मतलब कि जो पेशेंट है, पेशेंट आपको कन्वे इंफॉर्मेशन करता है, लाइक कि मुझे हेडेक है, ठीक है ना, और आप यहाँ से बोल सकते हैं कि आई एम हियर टू गिव यू मेडिकेशन, टू कन्वे इंफॉर्मेशन और ओपिनियन, टू गिव सोशल एक्नॉलेजमेंट, लाइक हेलो, गुड मॉर्निंग, ठीक है ना, और टू प्रोवाइड हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन, हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए जो कम्युनिकेशन है, आप कम्युनिकेशन से ही कुछ जो है हेल्थ इंफॉर्मेशन, हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन दे सकते हो, ठीक है ना। तो ये है इसके पर्पस। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है ना। तो इसमें पहला है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है ना। तो जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है इज अ पावरफुल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट occurs विद इन एन इंडिविजुअल, ठीक है ना। The level of communication is also called self-talk, self-verbalization और inner thoughts। तो इस लेवल को जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है इसको सेल्फ टॉक भी बोलते हैं, सेल्फ वर्बलाइजेशन और इनर थॉट्स, ठीक है ना। तो ये क्या है कि इट इज द कम्युनिकेशन दैट हैपन्स विद इन द इंडिविजुअल, ठीक है ना। मतलब कि जो एक पर्सन है, ठीक है ना, मतलब कि एक पर्सन का खुद से ही कम्युनिकेट करना, अपने आप से ही कम्युनिकेट करना विद इन, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं इंट्रा पर्सनल, ठीक है ना। और जो ये कम्युनिकेशन है, दिस कम्युनिकेशन इज क्रूशियल बिकॉज इट अफेक्ट्स द नर्सेस बिहेवियर। इस कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन से क्या है कि एक नर्स का जो बिहेवियर है वो अफेक्ट हो जाता है, एंड इज द एबिलिटी टू एनहांस और डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम पॉजिटिव इंटरेक्शंस विद द पेशेंट एंड फैमिली। और जो ये कम्युनिकेशन है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है, इससे क्या है कि जो पॉजिटिव जो इंटरेक्शंस है एनहांस होती है या डिस्ट्रैक्ट होती है विद द पेशेंट्स एंड फैमिली, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लेंगे कि दो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, एक जो है एक क्रिटिकली इल पेशेंट है, ठीक है ना, दो नर्सिंग स्टूडेंट्स उसको जो है असेस कर रही हैं या केयर प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है ना। तो जब भी वो उस पेशेंट को देखते हैं, वो बहुत ही क्रिटिकली इल है, दोनों जो है डर जाते हैं, थोड़े से उनमें जो है डर होता है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि जो एक स्टूडेंट है वो अपने आप से बोल रही है, अपने आप से कम्युनिकेट करके बोल रही है, टेल्स हर सेल्फ calm down, ठीक है ना, यू हैव बीन इन चैलेंजिंग सिचुएशन बिफोर एंड ऑलवेज सर्वाइवर, यू कैन हैंडल दिस, ठीक है ना, मतलब कि आप हैंडल कर सकते हो इसको, ठीक है ना। और जो दूसरा जो स्टूडेंट है, she tells herself there is a no way you can survive this experience। तो इसमें क्या है कि इसमें नेगेटिव सेल्फ टॉक होता है, ठीक है ना, और जो पहला वाला जो स्टूडेंट है उसमें पॉजिटिव सेल्फ टॉक होता है। सो फर्स्ट स्टूडेंट्स पॉजिटिव सेल्फ टॉक इज मोर हेल्पफुल देन दैट सेकंड student, ठीक है ना। And understanding the importance of intrapersonal communication can help you to work with patients and family whose negative self-talk affects their health and self-care abilities, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल मतलब क्या है कि इज वन on a one interaction between a nurse and another person that often occurs face to face, ठीक है ना, मतलब कि between two or more people with a goal to exchange मैसेज। जो मतलब कि जो होता है दो या दो से ज़्यादा जो है पीपल के दरमियान जो कम्युनिकेशन होता है उसको बोलते हैं इंटर पर्सनल। जैसे जो एक नर्स है, नर्स
पेशेंट्स के साथ जो इंटरेक्शन होता है, कम्युनिकेशन होता है, नर्स का जो है अदर जो हेल्थ टीम मेंबर्स के साथ जो इंटरेक्शन होता है उसको बोलते हैं, जो वो कम्युनिकेशन उसको इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर, ठीक है ना। Is the level most frequently used in nursing situations and lies at the heart of nursing practice. It takes place with a social context and includes all the symbols and cues used to give and receive. ठीक है ना, मतलब कि जो नर्स है, ठीक है ना, नर्स का जो है मोस्ट ऑफ द नर्सेस डे इज स्पेंड इन कम्युनिकेटिंग विद पेशेंट्स, पेशेंट्स के साथ कम्युनिकेट कर रही हैं, फैमिली मेम्बर्स ऑफ पेशेंट्स, ठीक है ना, एंड मेम्बर्स ऑफ अदर हेल्थ केयर टीम, ठीक है ना, and the ability of communicate at this level will influence your sharing, problem solving, goal attainment, ठीक है ना। तो ये है इंटरपर्सनल बिटवीन टू और मोर पीपल, ठीक है ना। नेक्स्ट है ग्रुप कम्युनिकेशन, ठीक है ना। तो ये क्या है, इट रेफर्स टू नेचर ऑफ कम्युनिकेशन दैट occurs इन ग्रुप्स, जो ग्रुप्स में होता है, फॉर एग्जांपल स्टाफ मीटिंग, कमिटी मीटिंग्स, ठीक है ना। तो हमने इसमें पढ़ा कि इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन इन नर्सिंग, ठीक है ना। उसके बाद हमने डेफिनेशन इसके देखे, उसके बाद पर्पस एंड ऑफ दैट लेवल्स, और नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन देखेंगे, और एलिमेंट्स, ठीक है ना, कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड फैक्टर्स दैट लेड टू पोर कम्युनिकेशन और बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, थैंक यू।